झारखंड की राजधानी रांची की सड़कें इन दिनों छात्रों के आक्रोश और व्यवस्था से उनकी गहरी निराशा की गवाह बन रही हैं। राज्य में जेपीएससी परीक्षा में हुई कथित धांधली ने हजारों युवाओं के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया है। सालों तक बंद कमरों में पसीना बहाकर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र अब इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। सरकार की खामोशी से नाराज इन युवाओं की मांग बेहद सीधी और स्पष्ट है। परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो, धांधली बंद हो और ईमानदारी के साथ योग्य उम्मीदवारों के नतीजे जारी किए जाए। इसी मांग को लेकर छात्र नेता देवेंद्र महतो आमरण अनशन पर बैठे हैं। इस बीच उनके इस आंदोलन में देश के जाने माने शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी अपना समर्थन दिया है। वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए देवेंद्र महतो का हौसला बढ़ाया है। राज्य के धरना स्थलों पर गूंजते ये नारे उस सिस्टम के खिलाफ हैं जिस पर युवाओं के भविष्य संवारने की जिम्मेदारी थी। जेपीएससी परीक्षा में भारी गड़बड़ी और धांधली के आरोपों ने पूरे राज्य के प्रशासनिक ढांचे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अपना भविष्य अंधकार में देख रहे छात्र अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। इन छात्रों का कहना है कि परीक्षा के नाम पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वे सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहे हैं कि आखिर बिना किसी भ्रष्टाचार के असल रिजल्ट जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं। छात्रों का साफ कहना है कि जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं आती, उनका यह आंदोलन थमेगा नहीं। छात्रों की इसी आवाज को मजबूती देने और सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छात्र नेता देवेंद्र महतो ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। वे पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। देवेंद्र का ये अनशन कोई सामान्य भूख हड़ताल नहीं थी, बल्कि उन्होंने अन्न के साथ साथ जल का भी पूरी तरह से त्याग कर दिया था। निर्जला अनशन के कारण उनके शरीर का जल स्तर लगातार गिर रहा था और स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ रहा था। डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद उनके इरादों में कोई कमी नहीं आई। उनका संकल्प था कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाती, वे अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। देवेंद्र महतो की बिगड़ती हालत के बीच इस आंदोलन को एक बड़ा नैतिक संबल मिला है। जब लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने उनसे वीडियो कॉल पर संपर्क किया, वांगचुक ने देवेंद्र के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें प्रोत्साहित, लेकिन एक अनुभवी मार्गदर्शक की तरह उन्होंने देवेंद्र को यह अहम सलाह भी दी कि सिस्टम से एक लंबी लड़ाई लड़ने के लिए शरीर का स्वास्थ्य रहना भी जरूरी है, इसीलिए वे कम से कम पानी पीना शुरू कर दें। सोनम वांगचुक के इस आग्रह और अपनत्व का सम्मान करते हुए देवेंद्र महतो ने जल ग्रहण कर लिया है। हालांकि पानी पीने के बाद देवेंद्र ने मंच से पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सिर्फ निर्जला उपवास तोड़ा है। उनकी भूख हड़ताल और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक जेपीएससी के छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता। एक तरफ सूबे का युवा अपने हक के लिए सड़क पर भूखा प्यासा बैठा है और दूसरी तरफ सिस्टम की खामोशी टूटने का नाम नहीं ले रही है। सोनम वांगचुक की सलाह पर देवेंद्र महतो ने पानी पीकर अपनी इस लड़ाई को और लंबा खींचने का मजबूत संकेत दे दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार इन छात्रों की वाजिब मांगों पर ध्यान देती है या फिर झारखंड के युवाओं को अपने भविष्य के लिए अभी और कड़ा संघर्ष करना होगा। जेपीएससी के इस पूरे विवाद ने एक बार फिर रोजगार और परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता पर एक गंभीर बहस छेड़ दी है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।